हम लोगों को ये अभियान गुरुजनों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में इस अभियान को कंटिन्यू करना चाहिए, आगे चलाते रहना चाहिए। ये उस वक्त तक कंटिन्यू करना चाहिए जब तक विधानसभा में इस संबंध में कोई प्रस्ताव न पारित हो जाए या फिर कोई आदेश शिक्षा विभाग सभी विद्यालयों में न दे दे कि कोई भी पत्रकार या यूट्यूबर बिना जिला शिक्षा पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अनुमति के विद्यालय में जाए। तो कहेंगे शिक्षा मंत्री या जो बड़ी पदाधिकारी हैं पटना में, हेडमास्टर साहब लोग से उन पदाधिकारियों का लिस्ट मांगिए जो सीधे जाके रजिस्टर उठाते हैं, सीधे जाके, और तब जो है आप ब्लाइंडली आप उन लोग की संपत्ति जांच करवा सकते हैं, एकदम आंख बंद करके। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ है सुशील कुमार, जिनको आप केबीसी विजेता के नाम से जानते हैं, लेकिन हम लोग इनको गुरैया मैन, चंपा मैन, पर्यावरणविद के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने वाकई इस फील्ड में बहुत ज़बरदस्त काम किया है और बिहार के वन विभाग तक ने इनको चंपा मैन कहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुशील जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सुशील जी यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि फाइनल पोस्ट ने एक मुहिम शुरू की थी गुरुजनों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में। उस मुहिम को शुरू करने के वक्त भी हमारी इनसे बातचीत हुई थी। इन्होंने भी सजेस्ट किया था कि आप इन स्कूलों में जाइए, और जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया और अभी भी कर रहे हैं उसका असर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से पूरे बिहार में नालंदा से लेकर रक्सौल तक शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे वीडियोस को देखकर इतने एम्पावर्ड हुए हैं, इतने सशक्त हुए हैं कि वो लोग वैसे पत्रकारों, वैसे यूट्यूबरों को करारा जवाब दे रहे हैं जो उनके साथ बिना अनुमति के चलती हुई कक्षा में घुसकर बदतमीजी करने की जरूरत करते हैं। इस मुहिम को हम आगे भी जारी रखेंगे, इसके बावजूद जारी रखेंगे कि कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगना या नहीं लगना एक तरफ, लेकिन लाखों शिक्षकों का सम्मान एक तरफ। तो इसी सिलसिले में सुशील जी से आज हम बातचीत करेंगे। सुशील जी, आपने भी हमारे इस मुहिम को देखा है करीब से, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? बहुत अच्छा अभियान है और शिक्षकों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में, चूँकि इस तरह से किसी ने सोचा ही नहीं। सब लोग जाते हैं, या पदाधिकारी हो या कोई भी पत्रकार, यूट्यूबर जो भी जाते हैं, सीधे सवाल करते हैं। आप एक बात बताइए, ये कहे किसी से कुछ पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाएगा। ये स्वाभाविक चीज़ है। मैं एनवायरनमेंट पे काम करता हूँ पिछले 5 सालों से लगभग, गौड़िया संरक्षण हो या किसी चीज़ से। आप कहीं भी चलते हुए हमसे अगर एनवायरनमेंट का स्पेलिंग पूछिएगा तो शायद हम नहीं बताएं, बाद में बता देंगे। सोचना पड़ेगा, हमको सोचना ही पड़ेगा, या कभी कभी तुरंत दिमाग में नहीं आया, तो यानी कि मेरा सारा किया धरा खत्म हो गया है। मेरा सारा किया धरा खत्म हो गया। कोई पदाधिकारी जाता है, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि शिक्षक से कोई स्पेलिंग पूछ रहा है। कहीं स्कूल में कोई पदाधिकारी जाता है तो ऐसे ही नर्वस हो जाता है लोग, सारा सिस्टम नर्वस होता है, क्योंकि सवाल नौकरी का होता है। गलतियां किससे नहीं होती, दिखाना छुपाना, बहुत सारा काम का प्रेशर रहता है, स्कूल रहता है। 12 बजे के बाद सब शिक्षक खिचड़ी में लग जाता है। जो मैंने देखा है अधिकतम विद्यालय में 12:30 हुआ, सारे लोग खिचड़ी में। इसमें शिक्षक की क्या गलती हो? तो सरकार ने ऐसा पॉलिसी बना के दिया हुआ है। सरकार ने इसलिए ऐसा पॉलिसी बनाया है क्योंकि वो गरीब के बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं। जी, जी। क्योंकि उनके बच्चे सब सरकार के जो सिस्टम में हैं, सब तो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। ये गरीब के बच्चे हैं जिनके लिए भोजन और कपड़ा सबसे जरूरी है, शिक्षा बाद में है। तो इनको तो समझ नहीं है, तो आपने खिचड़ी से जोड़ दिया। अच्छी बात है, खिचड़ी से जोड़ने से विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ गई, लेकिन शिक्षकों को इससे अलग कर दीजिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, मैं पिछले 5 सालों से हर दूसरे तीसरे दिन किसी स्कूल में जाता ही रहता हूँ, वृक्षारोपण, गौड़िया संरक्षण के सिलसिले में, और निजी और सरकारी। तो सरकारी में मैंने ये देखा है कि एक समय के बाद 12-1 बजे के बाद अधिकतम शिक्षक खिचड़ी के सारे व्यवस्था में लग जाते हैं, और फिर खिलाने में लंबा चौड़ा समय लगता है। तो अगर सही में शुभचिंतक कोई सरकार होगी, कोई सरकार या कोई पत्रकार या सरकार कोई भी, तो वो इस पे आवाज उठाए कि इसको अलग कर दे। कागजों में तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, इससे पहले वाले शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि अब चीजें अलग हो जाएंगी, हुई नहीं ना।
हम उसी सरकार को जनता का हितैषी मानेंगे। नहीं, आपको अगर शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव चाहिए तो जैसा सुशील जी कह रहे हैं कि भाई एक ये हर्डल है कि शिक्षकों का बहुत सारा वक्त जो है मिड डे मील मैनेजमेंट में चला जाता है, तो आप उसके लिए आवाज उठाइए, सरकार से कहिए कि उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था शिक्षकों से अलग कर दी जाए। उसके अलावा एक और चीज़ है कि कागज मैनेज करना होता है, मान उससे जुड़ा बहुत सारा चीज़ होता है, तो फिर सारा ध्यान तो उधर चला जाता है। पढ़ाई पठन पाठन कार्यक्रम जो होता है एकदम निश्चिंत और मतलब अच्छे वातावरण, शांत और मन स्वस्थ वातावरण में और प्रफुल्लित मन से लोग अपना पढ़ाता है बच्चों को और वो मन लगता है, फिर बच्चे पे उसका ज़्यादा असर पड़ता है। एक चीज बताइए, जो कैंपेन हम लोगों ने शुरू किया, आपने देखा, और चूंकि आप घूमते हैं, हम लोगों से ज़्यादा घूमते हैं, क्या रिएक्शन कहीं कुछ देखने को मिला आपको? क्या मिला, क्या फील किए आप? इससे शिक्षकों में आत्मसम्मान की वृद्धि हुई है। कोई किसी ने कुछ बात की? मैं अक्सर देख रहा हूँ, फेसबुक पर भी देख रहा हूँ और कहीं भी शहर में जा रहे हैं तो इस अभियान की चर्चा हो रही है। चूँकि मैं शुरू से जानता हूँ इस अभियान को, बहुत लोग ये नहीं जानते कि मैं शुरू से इस अभियान को जानता हूँ, तो प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छा दिखा रहा है, बहुत अच्छा ये हो रहा है, क्योंकि लोग इस तरह सोचते ही नहीं हैं। लोगों को लगता है शिक्षक ये कम हैं, चाहे कम पढ़े हैं, अयोग्य हैं, ये है वो है। तो क्या है कि उनकी तरफ से समस्या तो कोई देखता नहीं, उनकी तरफ की भी समस्याएं हैं। अगर किसी बच्चा को इतना तो प्रशिक्षण में मिल ही जाता है कि पहला को क ख ग, दूसरा को कलम दवात एप्पल तो पढ़ा सके। और वो अभी जो बहाली हो रही है सीटेट बीटेट वाले, और इतना टफ कंपटीशन देखे, तो वो और फिर ट्रेनिंग भी सरकार कराती है। तो ये पक्ष बहुत अच्छा है सरकार का, चयन प्रक्रिया बहुत अच्छी है, ट्रेनिंग व्रेनिंग, इसमें उद्देश्य में गलत नहीं है, लेकिन यही हमारे नज़र में फेल कर जाती है कि एक पॉइंट आपने वो बताया मिड डे मील का। मिड डे मील जैसी चीज़ें, अभी एक और अच्छा चीज़ हुआ, पैसा नहीं दे रही, सीधे किताब देगी सरकार। तो इसमें भी ऐसा करना चाहिए कि एक नहीं 50 कंपनी को दे कि समय किताब पहुंच जाए। अब सरकारी कंपनी को देते हैं, वो नहीं पहुंचा पाया, 6 महीना नहीं मिले बच्चों को, तो आप लोग अपराधी हो गए। सारे पदाधिकारी चाहे जो सिस्टम में लगे हुए हैं, अन्याय हो गया ना। आज ये तो अपराध हो गया कि 6 महीने तक उनको किताब नहीं मिला। तो आप ये कर सकते हैं कि 6, 7, 10, 20, 50 हर जिला के लिए अलग अलग आप जो भी किताब छापने वाली कंपनी उसको दे दीजिए, उसको कई स्टेट में पहुंचा देना है सबको कीजिए। अगर आप चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो तो आपको ये भी करना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिड डे मील किसी एनजीओ को बड़े आपने बताया था कि कोई आपके फेसबुक मित्र हैं जिन्होंने कोई पत्र लिखा है, क्या है उसके बारे में डिटेल बताइए। हमारे एक फेसबुक मित्र हैं, उनका नाम अभिषेक कुमार है, शिक्षक हैं। तो उन्होंने अपने वरीय पदाधिकारी को लिखा है कि विद्यालय में, कहाँ के रहने वाले हैं वो? समस्तीपुर के रहने वाले हैं, कि विद्यालय में जो यूट्यूबर या पत्रकार आ रहे हैं, उस तरह जिनका काम पढ़ाई डिस्टर्ब करना, बच्चा कोई शिक्षक इस क्लास में पढ़ा रहा है, वहाँ घुस के ज़बरदस्ती हंगामा करना, जब ये लोग आते हैं तो गाँव के लोग आके मेला लगा देते हैं, फिर वो पूरा सिस्टम, सब बच्चे बाहर निकलने लगते हैं, तो पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। तो उन्होंने लिखा है कि ऐसे लोगों को पहले परमिशन ले डीओ साहब से, बीओ साहब से, समय आए बताएं, तो उनके लिए अलग से कुछ आदमी व्यवस्था करेगा, बात करेगा, जवाब देगा। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे कैंपेन का असर है। बिल्कुल, मैं तो इस बात से सहमत हूँ, और ये और अच्छा करेगा, और धीरे धीरे जागरूकता वाले सिर्फ बिहार में नहीं, यूपी, मध्य प्रदेश, जो भी जहाँ जहाँ ये बातें जा रही हैं, जहाँ जहाँ लोगों के मन में रहा हो शिक्षकों के प्रति, तो उनका भी मन मतलब इस तरह से सोच रहा है, और शिक्षकों के आत्मसम्मान में भी वृद्धि हो रही है इससे। बहुसंख्यक बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उनके लिए सोचना पड़ेगा। हम ऐसे विद्यालय में जाते हैं जहाँ के बच्चे ब्रिलियंट हैं, कुछ भी पूछिए उनके जवाब दे देंगे। किस तरह आप भी देख रहे हैं, जी। कुछ भी पूछिए वो जवाब देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस, उनको मार्गदर्शन की जरूरत है। तो ये शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है, वो मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। उसमें एक आयाम ये भी है कि बच्चों के सामने उनके शिक्षकों का अपमान न किया जाए। ये तो पाप वाला काम है। जो पदाधिकारी हमारे नज़र में वो पापी है कि शिक्षकों को बच्चों के सामने डिमोरलाइज कर रहा है, क्योंकि वो तो चला जाएगा ना, वो कैसे नज़र मिलाएगा शिक्षक? ठीक है, योग्य है अयोग्य है, आप अलग रूम में ले जाइए। और एक और बात हम कहेंगे, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये थोड़ा अजीब लगेगा जो लोग सुनेंगे। 2 तरह के पदाधिकारी होते हैं।
विद्यालय में जाने वाले। एक होते हैं जो सीधे क्लास में जाएंगे, बच्चों से बात करेंगे। एक होते हैं जो सीधे रजिस्टर उठाते हैं, अच्छा, देखने के लिए कि क्या है। तो जो सीधे रजिस्टर उठाते हैं वो जो है, मेरी नज़र में वो कहीं ना कहीं उनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुशील जी, और बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका सीधा अर्थ है कि आप ईमानदार नहीं हैं अपने काम के प्रति, आप ईमानदार नहीं है कि वाकई शिक्षा में सुधार हो। एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे कि आप रजिस्टर उठाते हैं, आप कहीं का भी रजिस्टर उठाइएगा, कुछ अपवाद को छोड़कर कम ही होगा। कायदे से तो जितने लोग रजिस्टर उठाते हैं, रोज सैकड़ों शिक्षकों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, वो नहीं होती है और रजिस्टर तो सब उठाता है, तो मैनेज हो जाता है। तो हम कहेंगे शिक्षा मंत्री या जो बड़ी पदाधिकारी हैं पटना में, हेडमास्टर साहब लोग से उन पदाधिकारियों का लिस्ट मांगिए जो सीधे जाके रजिस्टर उठाते हैं, सीधे जाके, और तब जो है आप ब्लाइंडली आप उन लोग की संपत्ति जांच करवा सकते हैं, एकदम आंख बंद करके। अगर ये बात जो है, अगर जो शिक्षक, ईमानदारी की हम बात करें, भावना की बात करें, भावना क्या होती है, हम विद्यालय में गए, बच्चों से बात किए, बाबू क्या कमी है, कैसे है, ये क्या होगा, क्या चाहिए, चाहे बच्चों शिक्षकों को पढ़ा लिए, शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो कुछ निर्देश देख लिया, अच्छा आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, चाहे आप अच्छा से नहीं पढ़ा रहे, ये नहीं होगा, ये होगा, चाहे जो अपना आप इंस्ट्रक्शन है आप दे के चले आएंगे। लेकिन सीधे दौड़ के आप रजिस्टर उठाते हैं, मन में कहीं ना कहीं खोट है आपके मन में। तो ऐसे लोग बहुत मार्के और महत्वपूर्ण बात ये पिछले 5 साल का जो अभियान का हम गांव स्कूल में घूमे हैं, उसका निचोड़ है। क्योंकि पौधारोपण अभियान में को होता क्या है कि सरकारी विद्यालय में कैंपस रहता है, तो जाके लगाते हैं। बहुत सारे शिक्षक मित्र हैं मेरे, पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया सब देख ही रहे हैं। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत नहीं, लेकिन इसकी जांच करा लेने में क्या दिक्कत है? हाँ, गलत होगा तो ठीक है। सिर्फ जो पटना के जो अगर पदाधिकारी कोई सुने तो सिर्फ इतना हेडमास्टर जो भी शिक्षा मंत्री, तो उनसे पूछे कि कितने पदाधिकारी साल में आए हैं, कितने सीधे क्लास में गए हैं और कितने सीधे रजिस्टर उठाए हैं, बस वो। और उसके बाद जो है इन्होंने फॉर्मूला दे दिया भाई, अच्छा और बुरा की पहचान करने का। अब हम बातचीत को खत्म करेंगे। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा होता, मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें गलतियां नहीं होती। अगर ऐसा होता तो रोज अखबार में 1000 टीचर बर्खास्त कार्रवाई का तो पूरा पेपर भरा रहता, क्योंकि ये संभव नहीं है कि सब कुछ 100% सही हो। इतने प्रकार का काम होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव, ये गलत भी हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये गलत भी हो सकता है, लेकिन सरकार को, शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को ये करना चाहिए कि एक लिस्ट, जो भी हेडमास्टर लोग हैं, कि साल में कितने पदाधिकारी का विजिट हुआ, और ये एक एकदम कॉन्फिडेंशियल मंगवा के रख लीजिए अपने पास। फायदा होगा आप ही लोगों को सर, फायदा होगा। तो अंत में बस एक सवाल आपसे, इसलिए ताकि हम लोगों को थोड़ा हौसला भी चाहिए, आप कहिए, मतलब आप बताइए कि क्या हम लोगों को यह अभियान गुरुजनों के सम्मान में, फाइनल पोस्ट मैदान में, इस अभियान को कंटिन्यू करना चाहिए, आगे चलाते रहना चाहिए? ये उस वक्त तक कंटिन्यू करना चाहिए जब तक विधानसभा में इस संबंध में कोई प्रस्ताव न पारित हो जाए, या फिर कोई आदेश शिक्षा विभाग सभी विद्यालयों में न दे दे कि कोई भी पत्रकार या यूट्यूबर बिना जिला शिक्षा पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अनुमति के विद्यालय में जाए। गजब। देखिए भाई, तो हम लोग का हौसला जो है 2-4 गुना नहीं 100 गुना बढ़ गया जो इन्होंने बात कही। और वही बात है कि कुछ लोगों को खराब लग सकता है, लेकिन जहाँ लाखों शिक्षकों और करोड़ों विद्यार्थियों की बात है, वो भी गरीब तबके के विद्यार्थियों की बात, वहाँ तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे, और तब तक खड़े रहेंगे जैसा सुशील जी ने बताया, जब तक इस बारे में विधानसभा से या कम से कम प्राधिकृत अधिकारी की तरफ से कुछ लिखा पढ़ी का काम न हो जाए। तो तब तक गुरुजनों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में ये मुहिम जारी रहेगा। कारवा बन चुका है, अकेले हम लोग चले थे, अकेले तो नहीं चले थे, सुशील जी ऐसे लोगों का एक नैतिक समर्थन भी हम लोगों के साथ था, अभी भी है, और ये कारवा बनेगा, पूरी उम्मीद है। और हम इसको आगाज जब हम लोगों ने किया है तो अंजाम तक भी जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।